मेंस में आंसर राइटिंग की सीरीज़ में नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हम GS2 से ले रहे हैं जो 23 मेंस में पूछे। तो पहला क्वेश्चन जो हम इस लेक्चर में देखेंगे, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट में पहले जो क्वेश्चन पूछे हैं इसकी डेफिनेशन पूछी है और इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी है या नहीं, और सिमिलर सा क्वेश्चन पूछा है। 80s के क्वेश्चन है, 82 में और 84 में पूछा। इस बार इन्होंने ब्रिटिश और इंडियन अप्रोच की बात कर दी। आप कोई भी बुक उठा के देख लो, बात इसी की करता है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की जब बात होती है ब्रिटिश और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में होती है। इस लेक्चर में जो हम मेन चीज़ देखेंगे कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, इनका क्या मतलब है, इस कीवर्ड का क्या मतलब है। मोस्टली हम कंपेयर अगर इसमें लिखा होता तो भी वही आंसर लिखते, या कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पूछा है तो भी वही आंसर लिखते। तो डिफरेंस क्या आता है ऐसे इस टाइप के कीवर्ड्स में, उसकी हम बात करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ देखो, रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर पूछा, इन समथिंग ऑर्डर, इम्पार्शियलिटी एंड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। बेसिकली क्या है, अब तक जो क्वेश्चंस पूछते आए हैं वो रोल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये सारे जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, यहाँ भी आप देखोगे लोकसभा, बट ये एक शिफ्ट हुआ आपको देखने को मिला स्टेट लेजिस्लेचर। सिमिलर वे में अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा से नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट से पूछ रहा था, ये भी आप देखो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसका रोल पूछा है, या वाइस प्रेसिडेंट के। तो अब ये शिफ्ट क्यों दिखा आपको स्टेट लेजिस्लेचर में। एक और क्वेश्चन था जिसमें ऐसे ही दिखा, वुमेन के कंट्रीब्यूशन में और वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट लेजिस्लेचर में। पहले कहाँ पूछता था, या तो पार्लियामेंट लोकसभा में या फिर लोकल बॉडीज़ में। तो ये जो स्टेट लेजिस्लेचर में शिफ्ट हुआ है, क्यों हुआ है, रिसेंटली आपने देखा होगा जो डायनेमिक्स है पॉलिटिक्स की, वो स्टेट में काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल रही है। बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिली है, और हर चीज़ जो पहले सेंटर में एक इशू क्रिएट करती थी, बड़ा मुद्दा बनता था, अब वो स्टेट में मुद्दा बन रहा है, राइट। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, जो हमने बात की है बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मेन थीम, सेकेंडरी थीम और क्वेश्चन कीवर्ड। क्वेश्चन कीवर्ड के साथ हेल्पर वगैरह जो भी होंगे वो देखते हैं। तो मेन थीम क्या है आपकी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, ये मान लो, एंड ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस। ये तो आपको समझ में आ गई कि मेन थीम है ये, और इसमें आपको बात करनी है इसकी सेकेंडरी थीम, ब्रिटिश और इंडियन पार्लियामेंट। अब जो मेन एक चीज़ है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है। देखो ये किस तरह के कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स में अगर हम जाएं तो कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हम कंपेयर की बात करते हैं, इसमें हमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों की बात करनी होती है, और जब हम कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं तो हमें सिर्फ डिफरेंसेस की बात करनी है। तो आप एक बार पहले सिमिलैरिटीज़ बताओ, फिर डिफरेंसेस बताओ, या पॉइंट बाय पॉइंट जैसे भी बताना है, इस तरह से आप बात कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अगर पूछ लिया तो आपको दोनों ही पार्ट में आंसर देने हैं। इसमें आप ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टेबल बना के निकल जाओगे, ऐसा नहीं होगा, राइट। आपको डिफरेंसेस बताने पड़ेंगे, आपको सिमिलैरिटीज़ बतानी पड़ेगी, कहाँ का सिमिलैरिटीज़ है, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। अगर ये आपको समझना है लेक्चर, ये इस लेक्चर में मैंने बात की हुई है कीवर्ड्स में, और ये डिकोड आंसर राइटिंग क्या मेन थीम होती है, कीवर्ड्स वगैरह क्या है, सेकेंडरी थीम वगैरह, और ऐसे के लेक्चर्स यहाँ पर डिस्कस कर दिए। उसके बाद ये जो लेक्चर्स हैं L1 L2 ये सारे चल रहे हैं। इस लेक्चर का अगला कंटिन्यूएशन है जिसमें हम अभी हैं। तो ठीक है, अब ये तो आपको आता है कि इंडियन और ब्रिटिश एस्पेक्ट्स क्या है। नहीं आता तो नेक्स्ट अटेम्प्ट्स के लिए याद कर लो, पता होना चाहिए। तो जब आप कंपैरिजन करते हो, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बेस पे कंपेयर करो। कंपैरिजन देखो, जब आपको आंसर नहीं आता हो किसी चीज़ का तो टेबल में नहीं करना चाहिए। टेबल में कंपैरिजन करने में क्या दिक्कत होगी, आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग ब्रिटिश में क्या है, इंडियन में क्या। अब आपको पता है, अगर आप टेबल में लिख रहे हो तो आपको सोचना है कि अच्छा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे ही पॉइंट होना चाहिए और दोनों का होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू, तो आपको ये चीज़ तो सोचनी है कि किस एस्पेक्ट में बात करोगे, फिर दोनों के लिए आपको पॉइंट होनी चाहिए। इसलिए अगर आपको बहुत बढ़िया से आंसर नहीं आता तो टेबल अवॉइड करो। बहुत बढ़िया लगता है सुनने में, देखने में, टेबल बनाने से नंबर आते, बट टेबल बनाना तब तक पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम में जब तक कि आपको बहुत बढ़िया से ना आता हो। ठीक है, ये हम पहले भी बात वो गांधी एंड टैगोर के नेशनलिज्म एंड एजुकेशन वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं।
तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे आप बात कर सकते हो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसे इवॉल्व हुई, इंडिया का जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग ब्रिटिश में क्या है, कहीं कोडिफाइड नहीं है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, मैग्ना कार्टा, एंड जो कन्वेंशंस हैं बेसिकली बिल ऑफ राइट्स 1689 का, उससे आता है। इंडिया की जो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है कुछ आर्टिकल्स में दिखती है। आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट की कंपोजिशन की क्लियरली बात की हुई है। 245 और 246 भी बेसिकली पावर और उसका जो एक्सटेंट है उसकी बात करते हैं। इसके बाद जुडिशल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, अमेंडमेंट प्रोसेस, ये सारी चीज़ों पे आप कंपेयर कर सकते हो। फेडरलिज्म में अगर आप देखो यहाँ यूनिटरी सिस्टम है, इंडिया में फेडरल सिस्टम है। अमेंडमेंट यहाँ पर फ्लेक्सिबल है, अमेंड और रिपील कर सकती है पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से, यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी लगती है। फंडामेंटल राइट यहाँ पर लिमिटेड है, इंडिया में लिमिटेड नहीं है। तो अगर आप देखोगे ना तो इंडिया में रिलेटिवली उतनी ज़्यादा सॉवरेन नहीं है बॉडी जितनी ब्रिटेन में है, ठीक है। बाकी इस तरह से और देखो, जैसे रिलीजन के ऊपर है, यहाँ पर कोई बात नहीं की गई, यहाँ बात की गई है। प्रेसिडेंट का रोल यहाँ पर नहीं दिखता है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। इंडिया में प्रेसिडेंट का रोल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद आप सिमिलरिटीज़ बताओगे कि दोनों सॉवरेन बॉडी हैं, किस तरह से हैं। जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल ही है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, सुप्रीम लीगल अथॉरिटी है जो लॉ बना सकती है, और कोई भी लॉ इट कैन क्रिएट एंड एनी लॉ। इंडिया में ऐसा नहीं है, वो डेलिब्रेशन के थ्रू चलती है, कई बार स्टेट्स की भी उनको नीड पड़ती है। बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो यहाँ पर सिमिलरिटीज़ में। बट हाँ, यहाँ हम सिमिलरिटीज़ की बात करें, डिफरेंसेस हमने ऊपर देख लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी दोनों जगह है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दोनों जगह मिलती है, दोनों ही इनेक्ट अमेंड या कोई लॉ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के बिना कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ दोनों जगह चलता है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल दोनों ही जगह पर। इनफैक्ट एक और क्वेश्चन पूछा भी है इसी साल पार्लियामेंट्री कंट्रोल के ऊपर, उसके बाद आप इवैल्यूएट एंड कंक्लूड कर दोगे। अगला जो क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। देखो अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा वैसे आंसर में कि स्टेट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या रोल है और सेंटर का क्या रोल है। पॉइंट्स आप देखो, यही तो रोल सेंटर के भी है ना, डेकोरम बनाना है, रूल्स इन्फोर्स करने हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, वोट कास्ट, ये सारी चीज़ें चाहिए, राइट। बस एग्जाम्पल्स और केस स्टडी आप जो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो यहाँ से कर सकते हो, अगर कुछ एग्जाम्पल्स। अदरवाइज इस क्वेश्चन में और जो लोकसभा का क्वेश्चन है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम समझते हैं स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। डिस्कस, ये हमारा हो गया कीवर्ड। रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये हमें बात करनी है, ये है हमारी मेन थीम। इन व्हाट? इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी इन कंडक्टिंग लेजिस्लेटिव वर्क। एक तो ये बात कर रहा है ये, और दूसरी बात कर रहा है फैसिलिटेटिंग बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। इसमें भी ऑर्डर और इम्पार्शियलिटी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी को मैं एक थीम मान लूँ, सेकेंडरी थीम 1, और इसको बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस में सेकेंडरी थीम नंबर 2 मान लूँ, रिलेटिवली इजी है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, इसको आप कीवर्ड हेल्पर की तरह यूज़ करो, इसको एग्जाम्पल्स के लिए यूज़ करो। अगर ये पूछता डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, तो वहाँ पर आप पार्लियामेंट के एग्जाम्पल्स देते, बस ये डिफरेंस है। जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यहाँ समझो मेन थीम, सेकेंडरी थीम, क्वेश्चन, कीवर्ड एंड कीवर्ड हेल्पर। तो कीवर्ड हेल्पर को बेसिकली कीवर्ड प्रीफिक्स या सफिक्स आप देखो, उसके हिसाब से आप एग्जाम्पल्स वगैरह दे सकते हो। तो फिर से हम अगर बात करें, कीवर्ड हो गया, मेन थीम तो ये है, लेकिन इसमें आप कीवर्ड हेल्पर स्टेट लेजिस्लेचर को ही लो फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल केस स्टडी आप इसी से उठा के दोगे, तो ये आपका कीवर्ड हेल्पर हो गया, ये पूरा प्राइमरी थीम, और यहाँ पर हम 2 थीम रख सकते हैं। अब अगर आप ऑर्डर और इम्पार्शियलिटी अलग करने जाओगे थोड़ा तंग होगे, ये भी देखना 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमने 2 हेडिंग बना ली। पहली हेडिंग है ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी कैसे मेंटेन करता है, दूसरी हेडिंग क्या है, बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस कैसे लेकर आते हैं। तो उसमें भी आप समझना बहुत इजी नहीं है पॉइंट्स को अलग अलग करना। जैसे बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस लाने में भी इम्पार्शियलिटी होना ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। केस स्टडी जैसे केरला लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बहुत फेमस केस स्टडी रही है, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सेशंस लेके आओ, ट्रांसपेरेंसी आपकी आएगी। तो जब ट्रांसपेरेंसी आएगी आपकी डेमोक्रेसी चलेगी, ठीक है। डिबेट होने दोगे आप, जैसे कर्नाटका स्पीकर हैं तो उन्होंने एक वहाँ पर कल्चर, KR रमेश कुमार, उन्होंने एक कल्चर क्रिएट किया था जहाँ पर जो डाइवर्स वॉइसेस हैं भैया उनको चलने दो। ऐसा नहीं है कि हो गया हमने एक पर्सनल व्यू या दे दिया हो गया, या मेरा एक कोई एक पर्टिकुलर पार्टी से कनेक्शन है तो ही चलेगा, नहीं। उन्होंने कहा आप अलग अलग तरह की डिबेट्स लेके आओ,
क्वेश्चन टाइम दिया जाएगा, वो कौन इंश्योर करता है कि ठीक से चल रहा है या नहीं, कमेटी ठीक से फंक्शन कर रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस में आती हैं। जब अब वोटिंग हो रही तो वोटिंग इंटीग्रिटी से हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं हॉर्स ट्रेडिंग टाइप की कुछ चीज़ें देखने को मिल रही, कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपकी डेमोक्रेसी बचती है और इम्पार्शलिटी वाले पॉइंट्स हमने देख लिए। ये मेन डिफरेंस आता है जब आप क्वेश्चन को बिल्डिंग ब्लॉक वाइज ब्रेक करना सीख जाते हो। अब समझ आया। डिस्कस वाली चीज़ अगर आप देखो, कीवर्ड से हम उठा लेते हैं। डिस्कस में हमें क्या करना है, सिंपल रिटन डिबेट है, पॉजिटिव नेगेटिव आर्ग्यूमेंट आपको देना है, दे दो, इंट्रो कंक्लूजन होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, कीवर्ड हेल्पर से आपने क्या दी यहाँ पर, केस स्टडीज़ दे दी, ये केस स्टडीज़ है। कीवर्ड हेल्पर, स्टेट के एग्जांपल्स आप दे रहे हो, स्टेट के एग्जांपल्स यहाँ भी दे रहे हो, यहाँ भी स्टेट के एग्जांपल्स हैं। ये आपका एक क्वेश्चन को समझ के उसको बेटर स्कोर करने के लिए लिखने का तरीका होना चाहिए। और इसके अलावा ये तो यहाँ तक हो गया। अभी आपकी चॉइस है, आप इसको एक ही पॉइंट में भी रख सकते हो अगर आपका टाइम कम है। ये दो हेडिंग्स आप मर्ज कर सकते हो, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। बट अगर कर पा रहे हो, दो दो तीन तीन पॉइंट दे पा रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया चीज़ है। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये वाली सीरीज़, फ्री सीरीज़ देख जाना, बहुत काम आएगी। सिनॉप्सिस साइज पे आप कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो स्पेशल कोर्सेज में जाके मेंस के जो ये स्पेशल कोर्सेज हैं, आप प्रीलिम्स के स्पेशल कोर्सेज आप एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू।